हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया और रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। रूसी सदर कहते हैं कि वो जारियत बंद करें, अपने तमाम शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। वाशिंगटन को अमेरिका का महफूज तरीन शहर बनाएंगे। जुराइम के खात्मे के लिए हमारे पास बेहतरीन टीम है। यूक्रेन जंग में खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम की आर्जी जंगबंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान ने कबूल कर ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे के लिए सीज फायर हो गया। तर्जुमान वजारत खारिजा के मुताबिक 15 अक्टूबर के शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया। बाहमी रजामंदी से मसले का मस्बत हल तलाश करेंगे। तामीरी बातचीत के जरिए मुखलिसाना कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से कतरी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर अब्दुल अजीज़ का राब्ता। कतरी वज़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत के इश्तियाल अंगेज़ी और जारहाना इक़दामात से मुतालिक सदर को ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर रद्द-ए-अमल से मुतालिक भी बताया। सदर मुमलिकत का फ़ौज पाकिस्तान की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और मुकम्मल तैयारी पर भरपूर एतमाद का इजहार। सरहदों के दिफा और मौसर जवाबी कार्रवाई पर फ़ौज पाकिस्तान का पेशा वराना सलाहियत को सराहा। का पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत और इलाक़ाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगा। तालिबान और खवारिज की जहरियत का जवाब पाकिस्तान के कंधार और काबुल में हमले। अहम ठिकाने तवाज़ सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सूबा काबुल और कंधार में प्रिसिशन स्ट्राइक की। अफगान तालिबान बटालियन नंबर 4, 5 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 को तबाह कर दिया गया। दर्जनों खारिजी और अफगान कारिंदे हालात। कंधार और काबुल में हमले सिर्फ तालिबान और खवारिजीन के ठिकानों पर किए गए। तमाम अहदाफ बारीक बिनी से मुंतखब किए गए जो शहरी आबादी से अलग थलग थे। काबुल में फितना और हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाक फौज की महमद में बर वक्त कार्रवाई। तश्कील में आने वाले 30 खवारिज जहन्नुम वासिल ऑपरेशन तहाल जारी। मजीद खवारिजीन के जहन्नुम वासिल होने के इतला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को खवारिज पर इंहिसार पर मजबूर कर दिया। दरअंदाजी पाक फौज की जवाबी कार्रवाई की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। दूसरी जानिब बबाखिल शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 7 खवारिज हलाक खवारिज का हदफ इलाके में दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान के स्पिन वोल्दक में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 तालिबान हलाक, कई जख्मी। अफगान तालिबान की कई पोस्टें और खवारिज की पनाह गाहें तबाह। ISPR के मुताबिक तालिबान का पाकिस्तान पर हमला शुरू करने का इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठा है। पाकिस्तान चौकी या सामान पर कब्जे के दावे प्रोपेगेंडा है। पाक फौज हर जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों में सदाकत नहीं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तोसी कर दी। भारतीय मुसाफिर और जंगी तैयारी के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश अब 23 नवंबर 2025 तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी का नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल को भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद की थी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे सस्ता। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 39 पैसे कमी से 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये 74 पैसे कमी से 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें अगले 15 रोज तक नाफिजुल अमल रहेंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। इलामे के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कौमी अहमियत की उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुल्क की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई और बैन अवी हालात कशीदा थे। वज़ीर आज़म ने सदर को हालिया बैरूनी दौरों के बारे में आगाह किया। मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा भी शरीक हुए। सदर और वज़ीर आज़म ने बाद में 1-on-1 मुलाकात भी की। कौमी तरजीहात और हुकूमती पॉलिसी की मजमूई समत पर तबादला ख्याल। कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत के तसलसल पर इत्तफाक। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने वज़ीर आला से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में अरकान असम्बली, PTI रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। सुहेल आफरीदी के हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट अमर पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सेक्रेटेरिएट अमले का तारुफ करवाया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का आज इटियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब के स्टाफ लेवल माहे पर खैर मकदम। कहा, स्टाफ लेवल माहा आलमी इदारे का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद को जाहिर करता है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में ढांचागत इस्लाहात मुल्क के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट की मुमकिन बुनियाद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमली PTV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर, करेंसी महंगाई और शरह सूद के इस्तेहकाम में नुमायाँ पेशरफ की। तीनों आलमी रेटिंग एजेंसीज के मस्बत जायज़े पेशरफ का सबूत। मौजूदा पॉलिसी का मकसद महज इस्तेहकाम नहीं, शनाख्ती इस्लाहात के जरिए पायदार तरक्की है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम, आलमी इदारे और सरमायाकारों से मुलाकातें जारी। IMF, वर्ल्ड बैंक के इजलासों में पाकिस्तान का मुआशी एजेंडा पेश किया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन में मजीद तोसी। FBI ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। पहले टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। FBI हुकाम कहते हैं कि ताजिरों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तौसीक का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब ने सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़रिए सदारत इजलास सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तफाक। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। पेटमिक में बेज़ाब्तियों और घपलों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि साबिक दौर में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फ़र्ज है।